हाय एवरीवन, जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं और जितना भी ब्लेसिंग्स आ रहा है ना, तो आपका जो दुश्मन है वो मरा जा रहा है आप लोगों को देख देख कर कि ये इसके जीवन में इतने परेशानी होने के बावजूद ये खुश कैसे रहने लगा है, कैसे इसका जीवन में हंसी आ गई, कैसे इसके जीवन में कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है प्लान, जिससे ये हमें बता नहीं रहा। और इसी की वजह से आपका दुश्मन यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है। फ्रेंड्स, ऐसा मुझे फील होना शुरू हो चुका है। और इस वीडियो से पहले मैंने बनाई है हीलिंग की वीडियो आप लोगों के लिए जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, सारे काम रुके हुए हैं, ब्लॉकेज लगे हुए हैं, उन लोगों के लिए हीलिंग की वीडियो बनाई है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। और कोई भी परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे, व्हाट्सअप पे आप रीडिंग ले सकते हो, हीलिंग ले सकते हो और अपनी कुंडली को चेक करवा सकते हो। लेकिन सारी चीज़ें पेड हैं, ठीक है, पेड है। हाँ, ये हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं कम फीस कर लूँ या फिर मैं देख लूँगी, लेकिन सारी चीज़ें पेड होती हैं। यही सोच के आप मुझे व्हाट्सअप करना। और एक ही बर्थ चार्ट निकालने के लिए मुझे 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो बस इसी तरीके से आप सोच सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि परमात्मा आपके जीवन में इतनी तरक्की ला रहे हैं जिससे दुश्मन बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब खलबली सी उसके जीवन में अब मच रही है, ठीक है। जस्टिस आ गया है। अब जब जस्टिस आ गया आपके जीवन में, तो इसीलिए उसको मुझे लग रहा है कि बहुत बेचैनी हो रही है उसके मन में। उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इनके साथ इतना बुरा किया था, पीठ पीछे धोखा दिया था, तंत्र मंत्र लगा दिए, पैसा खर्च कर लिया। क्योंकि दोस्तों, जब आपके दुश्मन ने आपके ऊपर कोई क्रिया करवाई थी, तो पता है आपको तांत्रिक इतना रुपया लेते हैं, कोई 1-2 हज़ार रुपये में नहीं करते हैं। मैं तो आपकी रीडिंग 1-2 हज़ार रुपये में कर देती हूँ, या आपकी कुंडली हीलिंग भी मैं बहुत कम पैसों में कर देती हूँ। लेकिन जो लोग तांत्रिक होते हैं ना, जो गंदी क्रियाएं करते हैं, जो दूसरों के घर बर्बाद कर देते हैं, तोड़ देते हैं, मार देते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो आपका दुश्मन भी कोई कम नहीं था, उसने भी बहुत सारा पैसा खर्च करके, मतलब अपना, जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा पैसे का इन्वेस्टमेंट करके आपके ऊपर ये तंत्र क्रिया कराई है। तो आप ना बहुत मैटर करते हो उसकी ज़िंदगी में, आप बहुत खास हो उसके लिए, तो इसलिए वो अपना इतना सारा पैसा आपके ऊपर खर्च कर रहा है जिससे कि आपको बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया जाए। और आपको ऐसी फीलिंग आई भी होगी कि हमारी सारी चीज़ें बंद हैं, लेकिन आपके जीवन में, हाँ, प्रभु ने दिया है जस्टिस। तो हनुमान बाबा ऐसे ही हैं। जब आप हनुमान बाबा की इतनी उपासना करते हो, आप रात दिन हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हो, जैसे कुछ संकट आया तो आपने जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोलना शुरू कर दिया, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, आपने चौपाई पढ़नी शुरू कर दी, जल्दी जल्दी जोर जोर से आप बोल रहे हो, तो प्रभु तो सुन ही रहे हैं ना। तो एक ना एक दिन आता है कि जैसा आपने एक एक नाम जाप बोला, आपने बोला जय हनुमान जय हनुमान, अब आपने इतने समय से जितने भी नाम जाप किए थे, जितना भी मंत्र बोले, आपने पाठ करे, वो इकट्ठे हो चुके हैं, एक उसका ट्री बन चुका है बहुत बड़ा। अब वो जो ट्री आपने बना लिया धीरे धीरे एक एक करके, जैसे राधा 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 राधा, अब वो इतना बड़ा आपका पीपल का पेड़ बन चुका। क्योंकि आपने सुना होगा पीपल के पेड़ पे देवता भी रहते हैं और भूत भी रहते हैं। अब देवता को भी ये है कि हमें पीपल पे ही रहना, क्योंकि पीपल देवता ही होते हैं, और वहाँ पर भूत भी रहते हैं। तो बस सोच क्या है कि कौन सा पीपल पूजा जा रहा है और कौन सा पीपल एकांत में खड़ा हुआ है, जंगल में खड़ा हुआ है। तो यही बात है कि आपने जो राधा राधा किया, तो वो जो पीपल था वो देवता बन गया। अब आपका जो नाम जाप थे, पूजा वगैरह आप इतने सालों से करते आ रहे थे, उसका एक गुच्छा सा बन गया। अब आपको जो वो फल था ना, मतलब जो पेड़ था, वो फल देने का समय आ चुका है। अब आपको मैंगो ही मैंगो मिलेंगे, ठीक है। तो अब आप देखना, आप ये नहीं कहोगे कि भाई हमें पूजा का फल नहीं मिलता, हमने इतने प्रयास किए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आपको प्रभु यहाँ पर जस्टिस देंगे, हनुमान बाबा आपको यहाँ जस्टिस देने वाले हैं। तो एक कार्ड हम ये रखते हैं, सेकंड कार्ड लीजिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, इतना अच्छा कार्ड आया है कि अभी तक तो आपको क्या था कि दुश्मन ने आपका स्वास्थ्य खराब कर रखा था, आपके सिर में दर्द, पैरों में दर्द, और मुझे लग रहा है किडनी की प्रॉब्लम भी हो रही थी आपको, किडनी की प्रॉब्लम होगी, और कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो रही होगी। तो उससे क्या, हाथों पैरों में दर्द, ऐंठन, सूजन, जोड़ों में दर्द, ये सब हो रहा था। और किडनी की प्रॉब्लम है, तो जैसे कुछ भी खाना खाया तो एसिडिटी बन रही है, पेट फूला हुआ है, डकारें आ रही हैं आपको, मतलब आपका सारा टोटल सिस्टम बॉडी का ख़राब कर रखा था। और पैसा तो पहले ही छीन लिया था सारा, तो आपके पास ना तो पैसे थे, पैसा बर्बाद हो गया, जितना भी फैमिली में था या तो वो बर्बाद हो गया, या आपके हस्बैंड पे होते हुए आपको नहीं मिल रहा,
ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन हो रही होगी कि आपका पैसा फंस गया, और अगर आप वाइफ हो तो हस्बैंड आपको पैसे नहीं दे रहे। अब क्या होगा कि ये जो जस्टिस आपको मिलने वाला है ना यहाँ पर, इसमें आपकी हेल्थ होगी सबसे अच्छा। सबसे पहले हेल्थ ठीक होगी आपकी, और प्रभु आपको ऐसी शक्ति देंगे, ये हनुमान बाबा आपको ऐसी शक्ति देंगे कि आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाएगी, कोई ऐसी दिशा मिलेगी, और आप जितना पूजा पाठ करते जा रहे हो उससे आपके जीवन में, यहाँ पर देख लो कि चाबी आपके पास है खजाने की, आपको ही वो चीज़ें खोलनी पड़ेंगी, ओपन करनी पड़ेंगी, वो द्वार निकलेगा जिससे आपके जीवन में पैसा भी आएगा। और पैसा ऐसा नहीं कि 2-3 हज़ार आ गया या थोड़ा बहुत आ गया, जितना आप चाहते थे ना आपको उससे डबल पैसा मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। पैसा भी मिलेगा, और जितना आप परेशान हो, अभी तक सोच रहे हो कि भाई क्या करें, ना तो उठा जा रहा है ना काम करा जा रहा, और कितनी भी कोशिश कर रहे हैं चलो पैसा कमा लें तो उठा ही नहीं जा रहा शरीर से, ऐसी कुछ कंडीशन हो रही थी, तो अब आपको खजाना मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और वो पूरी शक्ति आपको ईश्वर ही देने वाले हैं। लीजिए, अब मैंने जो वीडियो स्टार्ट की थी, मैंने बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दी थी, ठीक है, क्योंकि इससे पहले मैंने हीलिंग की है और मैंने बहुत प्रेयर की आप सबके लिए। तो अब कार्ड देख लो, 3 ही कार्ड को अगर मैं रख लूँ और दूसरा कोई कार्ड ना निकालूं, तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां यहाँ पर आने वाली हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड, और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये तो मिरेकल है आपके लिए, ठीक है। ये आपके लिए नए साल का तोहफा है मेरी तरफ से इस वीडियो में, कि आपको यहाँ पर खुशियां ही खुशियां, सेलिब्रेशन। आपने जितनी उम्मीद नहीं की थी प्रभु से, आपको उम्मीद ही नहीं थी कि भगवान आपको इतना दे देंगे, उससे ज़्यादा देने वाले हैं। बस आपको उसे मतलब पहचानने की ज़रूरत है कि कौन हमारी हेल्प करने वाला है, कौन सी दिशा हमें सही मिल जाएगी। कई बार जैसे मैं सबको डांट डांट कर बोल रही हूँ कि भाई काम करो काम करो, जब काम ही नहीं करते हो तो पैसा कहाँ से आएगा। तो हो सकता है डांट खाने से ही कोई काम करने लग जाए, कोई कोर्स करने लग जाओ और आपको लाखों रुपए मिलने शुरू हो जाएं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको पैसे नहीं कमाते हो तो आप टैरो रीडिंग कोर्स कर लो, बहुत कम प्राइस में है। और एंजल कोर्स भी मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो आप कर सकते हो, जिससे 2-3 महीने के अंदर ना आप लाखों रुपए, मैं आपसे ये नहीं बोलती ज़्यादा, आप 1-2 लाख रुपए तो बहुत आसानी से घर पे बैठे बैठे कमा लोगे। अब आपका खर्चा कैसा है, घर का कैसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आप इतना पैसा कमा लोगे जितना आपने कोशिश भी नहीं की होगी, आपने उम्मीद भी नहीं की होगी कि आप इतना पैसा कमा लोगे, और वो भी घर पे बैठे बैठे। तो टैरो रीडिंग कोर्स अभी ज्वाइन कर लो अगर आपको बहुत सारी सेलिब्रेशन करनी है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हम इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट में भूल गए कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मैंने अभी एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है, वो आप सभी की स्टोरी के ऊपर रहेगा, लेकिन मैं उसमें किसी का भी नाम, किसी का शहर, किसी के माता पिता, किसी का भी जिक्र नहीं करूँगी। आपकी प्राइवेसी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। लेकिन जिनकी हॉरर स्टोरीज़ है वही मैं उसमें दूंगी, और अपनी लाइफ के बारे में भी कभी कभी उसमें कुछ कुछ बताऊंगी आपको कि मैं टैरो रीडर कैसे बनी और अपने घर को कैसे मैं मैनेज करती हूँ, ठीक है। उसका नाम है राधा टैरो पॉडकास्ट, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज़ उसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना मेरे चैनल को। 8 ऑफ फायर फ्रेंड्स, बहुत तेज़ी से आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, सब सम्मान आ रहा है, और जैसे आपको दिशा नहीं मिल रही थी वो दिशाएं मिलनी शुरू होंगी आपको बहुत तेज़ी से। अब बिस्तर पे लेटे रहने का समय नहीं है, बिल्कुल तैयार रहो हर समय लक्ष्मी जी बन के, मतलब जैसे एकदम मेंटेन होकर रखो अपनी बॉडी को, एकदम एनर्जेटिक रहो। पता नहीं कौन सा समय, कौन सा क्षण आपके जीवन में खुशियाँ लेके आने वाला है, तो प्लीज़ बिल्कुल आलस छोड़ दो, निगेटिविटी छोड़ दो कि भाई कुछ है हमारे जीवन में, सोचो कुछ नहीं है। और ये मैंने कल भी सीखा कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, आपने देखा कि उन पे करोड़ों रुपए होते हैं, और वो चाहे तो उन्हें दूसरे ही लोग एक एक चम्मच करके खाना खिला देंगे, लेकिन उनको कैंसर होने के बाद भी जो लास्ट स्टेज में चल रहे हैं लोग, सेलिब्रिटी जो बहुत अमीर अमीर हैं, हीरो हीरोइन, वो उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल देखोगे आप। पता है क्यों? इसको मैं रख देती हूँ, बहुत धुआं हो रहा है। आपको पता है सबसे पहली बात कि मुझे अभी दिवाली पे कितना अस्थमा हुआ था, धुएं से मुझे कितनी एलर्जी है। मैं कम से कम 1 महीना अभी बहुत बीमार रही थी, तब भी मैंने दिवाली पे आपके लिए वीडियो अपलोड करी, जिससे आप दिवाली का समय मिस ना कर दो और आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। और तब भी मैं आपके लिए, देखो ये वाली जो
है ना जड़ी बूटी दिख रही है आपको, इसको जलाकर, इतनी सारी धूप बत्ती जलाकर आपको हीलिंग देती हूँ, जिससे कि आपके जीवन में सकारात्मकता आ सके। मैं तो दवाई वगैरह खा के ठीक हो जाऊंगी, लेकिन आपके जो दुख हैं वो मुझसे देखे नहीं जाते, इसलिए मैं हीलिंग की भी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जिन लोगों को कैंसर है और सेलिब्रिटी हैं, वो हर समय आपको स्माइल दिखा रहे हैं। जब भी आप उनकी फ़ोटो देखोगे, वीडियो देखोगे, और अभी ताज़ा ही बता रही हूँ कि वो जो हिना खान है, जो टीवी में आती थी, अक्षरा का रोल करती थी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, मैं उनको कैंसर की 4th स्टेज है। जब भी आप उनकी वीडियो देखोगे, रील देखोगे, वो स्माइल देती होंगी। वो इसलिए कि आप उनको देखकर, क्योंकि रोना तो उनको भी आ रहा है ना कि मैं मरने वाली हूँ, और उनके मम्मी पापा सब रो रहे हैं, लेकिन वो आपको रोता हुआ सीन नहीं दिखाते बिल्कुल। क्यों नहीं दिखाते? कि आप उनको देखकर अगर वो रोएंगे तो आप भी रोना शुरू कर दोगे, आपके मन में भी निगेटिविटी आ जाएगी, आपका दिल भी दुखेगा। इसलिए वो अपने चेहरे पर बिल्कुल भी दुख नहीं लाते, वरना दुख तो उनको भी होता है, ठीक है। तो वो जो बड़े बड़े लोग, अमीर अमीर लोग इतना करते हैं आपके लिए, तो आपको भी तो कुछ करना चाहिए। आप थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ, बस पट्टी बांध के बैठ गए, लेट गए, तो आप तो पूरे दिन निगेटिविटी से भरे रहते हो। तो फिर आपको देखकर आपके बच्चे, आपके फैमिली मेम्बर, वो सभी निगेटिव रहते हैं, और उनको ऐसा लगता रहता है कि भाई इनको कुछ हमारे घर में काला जादू है, ऐसा उनको फील होना शुरू हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट, जो मैं अभी आपको कर रही थी, ठीक है, अभी मैं कर ही रही थी आपको। 7 ऑफ वाटर, आप 7 ऑफ वाटर, आपको हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। जितनी भी जल्दी आपको सफलता चाहिए, आप चाहते हो, कार्ड दिख रहा है आपको, जितना जल्दी चाहते हो कि आपको सफलता मिले, आपके जीवन में खुशियाँ आए, आपके रिलेशनशिप बचे रहें, हस्बैंड छोड़कर न जाए, रिलेशनशिप अच्छे रहें, तलाक ना हो, ये सब चीज़ें चाहते हो, तो अपने घर में हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज कर लो। मतलब हर चीज़ को सेट करके रखो। कोई भी चीज़ आपकी सेफ, आपकी वार्डरोब, आपकी जो डबल बेड है जिसके अंदर सामान रखा रहता है, रसोई, स्पेशल रसोई है, और शूज़ रैक है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से हर सामान रखा होना चाहिए। तो कुछ दिन तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई एक्स्ट्रा काम हम कर रहे हैं, लेकिन जब आपको आदत हो जाएगी तो वो काम इजी हो जाएंगे। जो चीज़ जहाँ से उठाइए वहीं रख दो, जब भी कोई चीज़ का काम है वहीं से उठाओ, वहीं रख दो, तो आपका घर एकदम व्यवस्थित रहेगा। उससे क्या होगा, आपको 100% सभी काम में सफलता मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी सेफ बिल्कुल अस्त व्यस्त है, सारा सामान उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, आपका बेड उल्टा सीधा मैसी सा पड़ा रहता है, किचन में हर समय गंदे बर्तन रहते हैं, तो आपका दिमाग वैसे भी खराब रहेगा, और आपके घर में हमेशा निगेटिविटी रहेगी, ठीक है। शुक्र खराब रहेगा, और शुक्र खराब है तो पैसा नहीं आएगा, कुछ भी काम ठीक नहीं होगा। किंग ऑफ फायर, पहला है था नाइट ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वाटर, नाइट ऑफ एयर, और अब आ गया है ये किंग ऑफ फायर। तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में ना बहुत ज़्यादा आशीर्वाद आ रहा है, बहुत। जैसे आपके जो पितृ हैं, आपके कहते हैं बड़े बुजुर्ग हैं, घर के बड़े देवता हैं, और मैं बहुत बताती हूँ कि पितृदेव बहुत नाराज हो जाते हैं, तो वो अभी आपसे खुश होना शुरू हो चुके हैं। आपके जीवन में जो भी मंगल कार्य नहीं हो रहे थे, शादी वादी रुकी हुई थी, हवन नहीं करा पा रहे थे, जागरण नहीं हो रहा था, तो ये सब चीज़ें होनी शुरू होंगी, और बहुत कुछ यहाँ पर आशीर्वाद आ रहा है। और जो भी पितरों से परेशानियां चल रही थी, वो अब यहाँ दूर होनी शुरू होंगी, ठीक है। प्रोस्पेरिटी, सेलिब्रेशन, अब आपके जीवन में दुख वाला कोई कार्ड नहीं है, ठीक है, कोई कार्ड नहीं है दुख वाला। अब कार्ड कहाँ है दुख का, वो आपके अंदर है। और आप क्या कर रहे हो, ना तो कुंडली चेक करवाते हो, जब आपको कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप अपनी कुंडली चेक करवाओ, थोड़े दिन उपाय करो, जैसे जैसे उपाय करने शुरू करोगे तो सारे कार्य होने शुरू होंगे। और जो भी मांगलिक है, मंगल दोष है, वो अभी नए साल से पहले पहले अपनी कुंडली दिखा लो। जिनके भी हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन खराब हो रहे हैं, डिवोर्स पे पहुंच रही है बात, तो आप अपनी कुंडली चेक करा के उसका सॉल्यूशन करा लो, जिससे कि 2025 में आपका तलाक ना हो, क्योंकि 2025 बहुत निगेटिव आने वाला है। और जिनका भी मंगल खराब है, मंगल की निशानी है कि पति पत्नी का रिलेशन खराब है, तो समझ जाओ कि मंगल खराब है। या फिर कर्जा बहुत हो रहा है, मकान वगैरह बिकते रहते हैं, तो आपका मंगल खराब है। तो फिर आप अपना कुंडली चेक करवा लो, जिससे कि 2025 जब आए तो आपको अलग से झटका ना लग जाए, ठीक है। उससे आपका माइंड एकदम डिस्टर्ब हो जाएगा, सब चीज़ें बिखर जाएंगी। देखिए, अगर तलाक ही हो जाता है तो आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे सब बिखर जाते हैं,
और जो फाइनेंशियल लॉस होते हैं वो तो होते ही हैं। तो आप उससे पहले पहले अपनी कुंडली चेक कराओ, जितना भी हो सके पॉजिटिव रहो, क्योंकि किसी भी समस्या का मतलब कोई समस्या ऐसी है ही नहीं जिसका हल नहीं है। सभी समस्या के हल होते हैं, बस आपको थोड़ा दिन धैर्य के साथ उन्हें करना होता है। ठीक है, आपको जैसे शुगर हो गई तो आपको डेली एक टैबलेट खानी पड़ती है, तो आपको इसी तरीके से डेली एक उपाय, एक मंत्र जाप, एक नाम जाप ये करना है अपने जीवन के लिए, जिससे आपको कभी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और फ्रेंड्स, ये जो धुआं आप देख रहे हो ना, इससे मेरा गला खराब होना शुरू हो चुका है, तो प्लीज़ और सॉरी, मैं आपके लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी वरना। मुझे बहुत ज़्यादा अस्थमा की प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपका इस वीडियो में आने के लिए, और मेरा ये वाला चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और नेक्स्ट जो चैनल है मेरा राधा टैरो पॉडकास्ट, उसको भी ढेर सारा भर भर के प्यार देना, कुछ दिन उसको देखते रहना, जिससे मेरा चैनल ग्रो हो जाए और आपका और मेरा साथ ऐसे ही बना रहे। थैंक यू सो मच।